आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है पधारो म्हारे देश। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र हिंदी के मूर्धन्य कवि भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद और मुंबई से प्राप्त की। इसके बाद वे दिल्ली से संस्कृत में एमए किए और बड़े बड़े महानगरों के बीच शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी ये अपने गांव की मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे और अपना लेखन कार्य भी जब प्रारंभ किए तो गांव की सौंधी खुशबू वाली उस मिट्टी से जुड़ी चीजों के बारे में लिखना शुरू किए। गांव में या अन्य जगहों पे पानी के बारे में, पानी की समस्या के बारे में, पानी के बचाव के बारे में हर तरीके से इन्होंने लिखना और बोलना शुरू किया। प्रस्तुत पाठ पधारो म्हारे देश। इस पाठ को उनकी पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदें से लिया गया है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान में पानी की बूंदें रजत के समान बहुत कीमती होती हैं। चूंकि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग मरुभूमि है, बालू ही बालू है, मरुस्थल है, तो यहां लेखक ने यह बताया है कि आज के लाखों साल पहले वहां पे समुद्र होगा, समुद्र हट के दूर चला गया, रेत ही रेत बच गया। चूंकि कहा भी जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। जहां आज कहीं समतल भूमि है, आने वाले समय में पहाड़ हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र है स्थल हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, बाढ़ की बदौलत, भूकंप की बदौलत। तो ये परिवर्तन प्रकृति में सर्वत्र होते रहता है। तो इन्होंने बताया है कि जहां पे कभी पानी ही पानी रहा होगा, सागर ही रहा होगा, आज वहां पे बालू ही बालू दिखता है। उस मरुस्थल में पानी की बूंदों का कितना महत्व है और पानी की समस्या न हो, इसके चलते राजस्थान के लोग रोना रोया नहीं करते हैं, बल्कि उस तरीके पे अमल करते हैं कि हम किस तरीके से पानी का इस्तेमाल करें, पानी का बचाव करें, पानी का संरक्षण करें कि हमें भविष्य में पानी के संकट का सामना न करना पड़े। और ये सीख सबको लेनी है और सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। तो इन्होंने कई चीजों का इसमें जिक्र किया है कि पानी एक वैश्विक समस्या है। आज के संदर्भ में कहीं कहीं कहा भी जाता है हो सकता है कि भविष्य में अगला विश्व युद्ध पानी के चलते ही मत छिड़ जाए। यानी कि पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते, पेड़ों वनों के कटाई के चलते पृथ्वी के अंदर जल स्तर नीचे जाने के चलते ये तमाम समस्याएं सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं, इस धरती के विशाल भूभाग के लिए आज बढ़ती जा रही है। तो पानी के संकट को दूर करने के लिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर किसी को इसके प्रति सचेत और जागरूक होने की जरूरत है कि पानी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, उसे बर्बाद न किया जाए, उसका संरक्षण सही तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में संकट न हो।
तो राजस्थान के लोगों को, वहां के समाज को इन्होंने प्रशंसा किया है, तारीफ की है कि वे अपनी मेहनत से इस कमी को दूर करके उसको संरक्षित भी करते हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। एक प्रसंग का भी उसमें इन्होंने पौराणिक प्रसंग का चित्रण किया है कि महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण अर्जुन को द्वारिकापुरी अपने साथ ले जा रहे थे, तो इसी रास्ते से, जो उस समय मरु प्रदेश कहलाता था, आज का राजस्थान उस समय जो मरु प्रदेश कहलाता था, उसी रास्ते से लेके जा रहे थे। तो वहां एक पर्वत पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। कृष्ण को देख के वे अभिभूत होकर प्रणाम करके इनका आशीर्वचन लिए और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मुझसे आप कुछ मांगना हो तो मांग सकते हैं। तो उन ऋषि ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि आप मुझसे प्रभावित हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो यही आशीर्वाद दें कि मेरे इस मरु प्रदेश में, इस क्षेत्र में लोगों के लिए पानी की कभी कोई कमी न रहे। तो कृष्ण ने तथास्तु कह के उनको ये आशीर्वाद भी दिया। और एक राजस्थान का विशाल भूभाग बालू ही बालू, मरुस्थल होते हुए भी वहां पे पानी की जितनी जरूरत है उतनी पूर्ति होती रहती है। लोगों की जागरूकता, उनके संरक्षण कौशल, सरकार प्रशासन की जागरूकता की बदौलत ये कार्य संभव हो सका है। यही सीख इस पाठ पधारो हमारे देश में अनुपम मिश्र ने जल की समस्या, जल का संरक्षण, जल के महत्व को बताते हुए प्रदान की है। वे हमेशा गांव से, मिट्टी से, किसान से, जल से, फसल से लगाव रखते हुए उसी संदर्भ में इस पाठ में पानी की समस्या और संरक्षण का अंकन किया है कि ये जीता जागता हमारे समक्ष राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र उदाहरण है कि जिस तरीके से वहां पे पानी का संरक्षण लोग करते हैं वह अनुकरणीय है। चूंकि वहां पे गोवा चेरापूंजी की तरह, मुंबई की तरह उतनी जोरदार बारिश होती नहीं है, बल्कि वहां पे तो ऊंचे तापमान, बालू, सूर्य की प्रचंड किरणों की बारिश होती है। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी लोग पानी की रजत बूंदों को, कीमती बूंदों को कितनी सावधानी से उसका संरक्षण करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए कभी कमी नहीं होने देते। तो ये सीख अनुपम मिश्र ने अपने इस पाठ में सबको दी है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का उदाहरण देते हुए कि पानी का संरक्षण कौशल जो है सबके लिए अनुकरणीय है और उस तरीके से अमल करके भविष्य में पानी के संकट से निजात पाया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पाठ में जो वर्णन किया गया उसकी जानकारी आपको मिली। बाकी अगले दिन किसी और क्लास में अन्य टॉपिक पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।